ये वीडियो है 10th क्लास के फूड प्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के आप कह लो कि सारे क्वेश्चंस इसमें है। यूनिट 1 और 2 के पहले 2 यूनिट्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है 409। जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, दोनों एनसीईआरटी की किताब में से ही है और इसीलिए आपके लिए रेफरेंस के लिए आसानी रहेगी। जब आप पढ़ाई करोगे अपनी तो आपके लिए रेफरेंस के लिए काफी आसानी रहेगी। तो आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो यूनिट 1 एंड 2 के जो भी क्वेश्चन है बुक के वो आपके कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि खाना पकाने के, कुकिंग करने के 5 ऑब्जेक्टिव्स बताइए, 5 उद्देश्य बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट है टू मेक द फूड मोर पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब खाने लायक, जो खाना होता है उसको और खाने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुकिंग करनी पड़ती है, तो पैलेटेबल याद रखना। सेकेंड पॉइंट है टू हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। कुकिंग से डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प होता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में खाना जो होता है वो टूटता है, ब्रेक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे? हीट के थ्रू। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को स्टेराइल रखता है। बैक्टीरिया को मार देता है और खाने को स्वच्छ रखता है, स्टेराइल रखता है, फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। फोर्थ पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। खाने की जो आई अपील होती है, खाना देखो हमेशा इंटरेस्टिंग तब लगता है जब ज्यादा कलरफुल हो, उसमें कुछ टेक्सचर हो, उसका रंग अलग हो, तो आई अपील इसकी इंप्रूव हो जाती है जब हम खाने को पकाते हैं। तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, इट इंक्रीजेस न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसका मतलब ये है जब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आप खाने में इस्तेमाल करते हो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। सिक्स्थ आपका ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंजेस टेक्सचर, अरोमा एंड फ्लेवर। जब हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के तो उससे टेक्सचर बदल जाता है। टेक्सचर बदलेगा तो एरोमा यानी कि खुशबू बदलेगी और फ्लेवर यानी कि स्वाद भी बदलेगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। खाना जो है ज्यादा समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें से अगर 5 आए, 4 आए, 3 आए, जितने भी आए, आप कम से कम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने की बिल्कुल कोशिश करो और जो मेन कीवर्ड्स मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं वो अपने दिमाग में उसको स्टोर करो फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्ब्स। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का के ऊपर हीट का क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 पार्ट्स में होता है। पहला जेलेटनाइजेशन, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, और दूसरा कैरामलाइजेशन, कॉन्सेप्ट समझाना है। दोनों जो जेलेटनाइजेशन है या कैरामलाइजेशन है वो स्टार्च का हो रहा है, और स्टार्च किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। अब आंसर पढ़ते हैं। When moist heat is applied, the starch in the food absorbs moisture and swells. यहाँ पे चावल का एग्जाम्पल ले लो। चावल में जब आप मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हो यानी कि पानी में उसको पका रहे हो, तो चावल के अंदर जो स्टार्च होता है वो उस पानी को अब्जॉर्ब करता है, उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और वो स्वेल करता है, वो फूल जाता है। कुछ टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाता है और फिर वो एक जेल के रूप में बन जाता है। इसे हम कहते हैं जेलेटनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जेलेटनाइजेशन। आगे देखिए, वी हैव टू हैंडल द राइस केयरफुली सिंस इट कंटिन्यूज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर। लेकिन अगर हम राइस को ओवर कुक करने लग जाएंगे तो मॉइस्चर और ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि वो जेल जो है स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है चावल। राइट, आगे है व्हेन ड्राई हीट इज अप्लाइड ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इट टेंड्स टू बिकम स्लाइटली ब्राउन। मॉइस्ट हीट करी तो जेल बन जाएगा, ड्राई हीट अप्लाई करोगे कार्ब्स में तो वो स्लाइटली ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ब्रेड का। टोस्टर में ब्रेड डालते हो तो ब्राउन होके निकलती है ना, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कैरामलाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है स्टार्च में, जेलेटनाइजेशन और कैरामलाइजेशन। ये 2 शब्द आपको याद आएंगे एग्जाम में तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू प्रोटीन व्हेन इट इज ओवर कुक्ड। क्वेश्चन है प्रोटीन में जब आप उसको ओवर कुक करोगे, ज्यादा पकाओगे तो क्या होगा? आंसर क्या है? व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन प्रोटीन इट कोएगुलेट्स फ्रॉम ओपेक द प्रोटीन बिकम्स व्हाइट इन कलर। तो ये कह रहा है जब प्रोटीन में आप हीट अप्लाई करते हो तो उस वहां पर क्लॉटिंग होती है, कोएगुलेटिंग होती है। क्लॉटिंग शब्द मत लिख के आना, कोएगुलेट जो शब्द यहाँ पे वही लिखो, कोएगुलेट्स। ठीक है, कोएगुलेशन, कोएगुलेट्स। तो उससे क्या होता है? प्रोटीन जो ओपेक होता है, जहां पर आप आर पार प्रोटीन को नहीं देख सकते, वो फिर क्या सफेद रंग का हो जाता है। एक्सेसिव हीट से, एक्सेसिव हीट मतलब ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से प्रोटीन जो है रबरी, रबर जैसा और च्यूई, मतलब उसको चबाते रहो वैसा हो जाता है। वी कैन नोटिस दिस वाइल ईटिंग चिकन और मीट दैट इज ओवर कुक्ड। ये हम तब नोटिस कर सकते हैं जब हम चिकन को ज्यादा पका देते हैं, जब हम मीट को ज्यादा पका देते हैं, तो वहां पर यही होता है कि कोएगुलेशन होना शुरू हो जाता है और एक्सेसिव हीट से प्रोटीन जो है वो रबरी और च्यूई हो जाता है। चिकन और मीट आपका जो है रबर जैसा या च्यूई हो जाता है। तो ये होता है जब आप प्रोटीन को ओवर कुक करते हो। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट द रोल ऑफ फैट एंड लिस्टेड सोर्सेज। अब यहाँ पूछ लिया फैट का रोल बताओ कि फैट का क्या काम है फूड में, और इसके सोर्सेज बताओ कि कहाँ से फैट मिलता है। पहली बात है, फैट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी। फैट क्या प्रोवाइड करता है? हीट और एनर्जी। सेकेंड है, सोर्सेज ऑफ फैट आर मीट, एग्स, मिल्क, नट्स एटसेट्रा। फैट किस किस चीज से मिलता है? मीट से मिलता है, अंडों से मिलता है, दूध से मिलता है, नट से मिलता है एटसेट्रा। These are made of triglycerides which are a combination of free fatty acids and glycerol। अब आपको याद रखना है कि फैट के अंदर फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले याद रखना कि फैट के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। फैट में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। ठीक है, तो जब आप फैट में हीट अप्लाई करोगे तो फैट किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो ये प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फैट्स का रोल क्या होता है, तो आप सिंपल रोल ये है कि हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करना, और सोर्सेज इसके हैं मीट, एग, मिल्क, नट्स। जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है मैंने वो तो एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए है, ताकि आप अपनी बुक रेफर करते समय आप और ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पूछ लिया कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पर क्या है? दे प्रोटेक्ट द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। कौन प्रोटेक्ट करता है बॉडी की इम्यूनिटी? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ मिलते हैं आपको? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स यानी कि दालें। सम vitamins are lost when introduced to water or heat, but largely vitamins and 20 different minerals remain unchanged with heat। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजुअली जो विटामिन होते हैं वो लूज हो जाते हैं जब उनको पानी में इंट्रोड्यूस करो या हीट में इंट्रोड्यूस करो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो विटामिन होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो हीट के एप्लीकेशन से उनकी क्वालिटी जो है खराब नहीं होती, वो अनचेंज रहते हैं। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन ए एंड बी फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है विटामिन ए एंड बी, और विटामिन बी एंड सी आपका वाटर सोल्यूबल है। क्या सोल्यूबल है? वाटर सोल्यूबल। अब देखो दोनों में बी तो कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है ना, फैट में भी और वाटर सोल्यूबल में भी, लेकिन डिफरेंस है ए और सी का। तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए और विटामिन बी फैट सोल्यूबल है, विटामिन सी एंड विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन सी जो है वो आसानी से वैनिश हो जाता है। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में है, ध्यान से पढ़ो। सिक्स क्वेश्चन देखो, एलैबोरेट द रोल ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। खाने में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल को एलैबोरेट करो। एलैबोरेट मतलब डिटेल में समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। प्रोटीन प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन किस चीज का काम करता है? ग्रोथ का और रिपेयर का। रिपेयर मतलब ठीक करना, जो ऑलरेडी बिगड़ गया उसको सही करना। इसीलिए अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोटीन क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट और एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट और एनर्जी। आपको प्रोटीन ठीक है, हाँ। और सोर्सेज ऑफ फैट क्या है? मीट, एग, मिल्क एंड नट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शायद प्रोटीन के सोर्सेज ने लिखे। प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं आपके? चिकन हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपके दालें हो गई, पल्सेज हो गई, ये सबसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, तो बुक से रेफर करना। और फैट्स आपको किससे मिलता है? मीट, एग, मिल्क, नट्स एटसेट्रा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको किससे मिलता है? राइस, व्हीट, पोटैटोज, प्लांटेन, टेपियोका एटसेट्रा। इन सब चीजों से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दो तरह की हीट होती है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। व्हेन मॉइस्ट हीट इज अप्लाइड द स्टार्च इन द फूड अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड स्वेल्स। ये जेलेटिनाइजेशन, ये वही वाला टॉपिक है जो ऑलरेडी मैं दूसरे क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज रिपीट हो रही है। मेन चीज क्या है कि प्रोटीन आपका क्या करता है? ग्रोथ, रिपेयर। फैट्स आपका क्या करता है? हीट, एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी। ठीक है, और तीनों के अलग अलग सोर्सेज आपको लिख के आने हैं। 7th क्वेश्चन देखो, व्हाई इज कुकिंग फूड एसेंशियल। अब ये क्वेश्चन है कि खाना पकाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में समझाइए। तो काफी चीजें आप इस पर लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हो, पर्पस ऑफ कुकिंग फूड इज टू ब्रेक इट डाउन फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप खाना है रॉ फॉर्म में अगर हम खाएंगे उसको, तो वो हमारी बॉडी शायद ना पचा पाए। ठीक है, तो इसीलिए खाने को पकाया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, मेन क्या हो सके? ब्रेक डाउन हो सके। किस में ब्रेक डाउन हो सके? सिंपल फॉर्म में, ताकि ह्यूमन बॉडी उसे कंज्यूम कर ले। इसीलिए एसेंशियल है खाने को पकाना। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि खाने को पकाने का उद्देश्य क्या है, तो वो भी कुछ पॉइंट बन सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। पीछे अगर एरोप्लेन की आवाज आ रही होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, 8th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टीमिंग एंड स्ट्यूइंग।
स्टीमिंग और स्ट्यूइंग में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले बच्चों ये समझना है स्टीमिंग क्या होता है। इन दिस मेथड द फूड इज एक्सपोज डायरेक्टली टू स्टीम। ये जो मेथड है कुकिंग का, इसमें खाना जो है डायरेक्टली स्टीम से एक्सपोज हो जाएगा। कुकिंग एन आइटम बाय लाइटली कवरिंग द पैन और बाय रैपिंग इट इन फॉइल सो दैट द फूड गेट्स कुक्ड इन इट्स ओन मॉइस्चर। जब हम किसी चीज को कुक करते हैं या तो उसको पैन से कवर करते हैं या उसे फॉइल से कवर करते हैं ताकि वो अपने ही मॉइस्चर में पक जाए, उसे हम कहते हैं स्टीमिंग। जैकेट पोटैटोज हम स्टीमिंग से पका सकते हैं, फिश को जब हम स्टीम करते हैं तो हम पका सकते हैं, इवन मोमोज भी जब हम बनाते हैं तो स्टीमिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड देखिए स्ट्यूइंग। स्ट्यू क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच द फूड पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो बीच में होंगे और उसके आसपास होगा पानी, लिक्विड, एंड इट इज कुक्ड इन स्लो हीट। उसको कम आंच पे बहुत लंबे समय तक पकाया जाता है, उसे कहते हैं स्ट्यूइंग। इट इज यूजुअली सर्व्ड अलोंग विद द लिक्विड विच वाज यूज्ड फॉर स्ट्यूइंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो स्ट्यूइंग होती है, जब खाना सर्व किया जाता है तो जिस लिक्विड में वो पका है ना, उसी को स्ट्यू कहते हैं। जिस लिक्विड में वो पका है वो भी सर्व किया जाता है, वो भी खाया जाता है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस स्ट्यू में आ जाते हैं, उस लिक्विड में रहते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका स्टीम और स्ट्यू, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अब 9th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, स्ट्यूइंग एंड पॉट रोस्टिंग। स्ट्यू और पॉट रोस्टिंग के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रेजिंग। द फूड पार्टिकल्स इज ब्राउन्ड इन फैट एंड देन प्लेस्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड द लिक्विड इज सर्व्ड अलोंग विद द मीट, फॉर एग्जाम्पल आयरिश स्ट्यू। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्यूइंग भी होती है और पॉट रोस्टिंग भी होता है। जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको फैट में पहले ब्राउन किया जाता है, फिर उसको प्लेस किया जाता है थोड़े से लिक्विड में, और लिक्विड भी सर्व होता है अलोंग विद द मीट, तो इसे हम कहते हैं ब्रेजिंग। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रॉयलिंग? अगर ब्रॉयलिंग क्वेश्चन आता है, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, फूड इज कुक्ड ओवर ड्राई हीट। तो जैसे ब्रॉयलिंग ऑफ स्पाइसेस फॉर इंडियन मसालास, ब्रॉयलिंग ऑफ चिकन एटसेट्रा। भारतीय मसालों को जब हमें ब्रॉयल करना होता है तो हम उसको ड्राई हीट पे कुक करते हैं ना, इसे आप भुनना भी कह सकते हो। ब्रॉयलिंग ऑफ चिकन, चिकन को भी हम ब्रॉयल करते हैं। तो ब्रॉयल क्या है? ड्राई हीट, सूखी हीट पर खाने को पकाना। 11th क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड। 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है रेडिएशन, दूसरा प्रिंसिपल है कन्वेक्शन, तीसरा प्रिंसिपल है कंडक्शन और चौथा प्रिंसिपल है इंडक्शन। ठीक है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ऑल 4 प्रिंसिपल्स आर देयर इन योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, आप स्टडी मटेरियल देखिए अपना फूड प्रोडक्शन क्लास 10th का, चारों प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है, बुक से पढ़िए। 12th, डिस्क्राइब द मेथड डीप फ्राइंग। अगर ये क्वेश्चन आया कि डीप फ्राइंग बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो डीप फ्राइंग क्या होता है? फूड, जहां पर फूड जो है वो हॉट ऑयल, गरम तेल में सबमर्ज किया जाता है, पूरा डुबा दिया जाता है, सबमर्ज। दिस मेथड अब्सॉर्ब्स लेस फैट। ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, फैट जो है वो कम एब्जॉर्ब होता है, मॉइस्चर भी कम लूज होता है और एक क्रिस्पी अट्रैक्टिव कलर आ जाता है। फूड पार्टिकल्स आर कोटेड विद बैटर और क्रम्ब टू प्रिवेंट द फियर्स हीट ऑफ ऑयल। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे हम पहले किसी बैटर में या कुछ क्रम्ब में उसको हम पहले कोट कर देते हैं ताकि ऑयल का फियर्स इफेक्ट ना आए और वो ना जले। तो हम कुछ भी डीप फ्राई करते हैं, जैसे इंडियन हाउस होल्ड्स में हम लोग पकोड़े बनाते हैं, राइट, और तो हम उसको डीप फ्राई कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को पहले हम एक बैटर बनाते हैं। इफ यू वांट टू मेक मिक्स पकोड़ाज और आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़े, तो पहले हम एक बैटर बनाते हैं, बैटर में उसको डिप करके तब फिर हम उसको फ्राई करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो वो चीज़ जलती नहीं है, दूसरा वो फैट को अब्जॉर्ब कम करेगा और मॉइस्चर भी कम छोड़ेगा। ठीक है, तो तेल में जो है पानी नहीं जाएगा, राइट। आगे पढ़िए, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर फ्राई इज 175 डिग्री सेल्सियस टू 190 डिग्री सेल्सियस। फ्राइंग के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्या है, 175 डिग्री से 190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे सेल्सियस है और एफ का मतलब यहाँ पर फ़ारेनहाइट है। ठीक, तो सेल्सियस में है 175 से 190 और फ़ारेनहाइट में है 350 से 375। ठीक, 75 कॉमन है, याद रखना। ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन by covering the oil, moisture, salt and food particles. The oil should be replaced by 15 to 20% to extend frying shelf life. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्राइंग के लिए जो आप तेल इस्तेमाल करेंगे उसको हाई टेम्परेचर से हमें बचाना है, ऑक्सीजन को हमें जो है बचाना है। कैसे? ऑयल को कवर करके, मॉइस्चर को
कवर करके, सॉल्ट को कवर करके और फूड पार्टिकल्स को कवर करके। और जो ऑयल है वो रिप्लेस होना चाहिए 15 से 20%, ताकि जो फ्राइंग की शेल्फ लाइफ है वो आगे बढ़ सके। 13th क्वेश्चन अगर आया, इलेबोरेट द ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। अगर ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग पे क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का या 2 नंबर का, तो अकॉर्डिंगली आप डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपको सारे ड्राई मेथड्स पहले आने चाहिए। कुकिंग के ड्राई मेथड्स की बात करूं तो पहला आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या हो रहा है, जब खाने को आप ड्राई हॉट एयर में पका रहे हो, या तो अवन में पका रहे हो या फिर ओपन फायर में आग में पका रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, ठीक है। मीट जब हम बनाते हैं तो उसको हम यूजुअली ऐसे ही अनकवर्ड पकाते हैं। सेकेंड है बेकिंग। बेकिंग में क्या होता है, बेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, वेजिटेबल्स एंड फिश में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ड्राई हीट इस्तेमाल करके उसको आप पका रहे हो। तीसरा है बारबेक्यू। इसमें ड्राई हीट क्रिएट की जाती है हार्ड वुड को बर्न करके या हॉट कोयले को बर्न करके। या तो आप लकड़ी जला रहे हो या फिर आप गर्म कोयले पे खाना पका रहे हो, वो है आपका बारबेक्यू। तो जो कोयले का जो फ्लेवर होता है, द फ्लेवर ऑफ द कोल इज इम्पार्टेड टू द मीट दैट इज यूज्ड। तो जो कोयले का जो फ्लेवर है वो मीट में आ जाता है, इसे कहते हैं बारबेक्यू। फोर्थ है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जब हम ड्राई हीट पे खाना पकाते हैं। पांचवा क्या है, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या कर रहे हैं हम, ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल, ये याद रखना, ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल पे हम क्या है खाना रख रहे हैं, उसमें पका रहे हैं, ठीक है। और हीट सोर्स ग्रिलिंग में चारकोल हो सकता है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट हो सकता है, या गैस हीटेड एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रिल्ड चिकन एग्जाम्पल है ग्रिलिंग का। लास्ट पॉइंट है ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग और ग्रिलिंग में डिफरेंस है। पहला तो डी का डिफरेंस है, लेकिन वर्ड्स में अंतर है, मतलब में। तो ग्रिलिंग में ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल होता है और ग्रिडलिंग में सॉलिड कुकिंग सरफेस होता है, जिसे आप ग्रिडल कहते हो, या तो फैट के साथ या बिना फैट के साथ, जिससे कि खाना चिपके ना, टू प्रिवेंट स्टिकिंग। और टेम्परेचर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 175 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो OC और OF यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो O का मतलब यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। तो स्टेक्स जो हम बनाते हैं, चिकन स्टेक्स बनती है, वो किस में बनती है, सॉलिड कुकिंग सरफेस में, उसे ग्रिडल बोलते हैं। तो सॉलिड कुकिंग सरफेस आप लिखेंगे ग्रिडलिंग के बारे में, और ग्रिलिंग के लिए लिखेंगे ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल। ये सारे हैं ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। 14th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कुकिंग मेथड्स यूजिंग मीडियम ऑफ फैट। फैट के माध्यम से आप खाना कैसे पका सकते हो। 3 तरीके बताए हैं आपकी बुक में। पहला तरीका है सॉटे, दूसरा तरीका है डीप फ्राइंग, तीसरा तरीका है शैलो फ्राइंग। सॉटे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है जंप करना। टॉसिंग द मीट और वेजिटेबल्स इन लेस ऑयल टू गेट अ स्लाइट ब्राउनिंग इफेक्ट इज सॉटेइंग। मतलब जब कम तेल में मीट और वेजिटेबल्स को टॉस किया जाता है, टॉस मतलब उसको उलट पुलट कर रहे हो ताकि हल्का से एक ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाए, उसे हम कहते हैं सॉटे करना। सेकेंड इज डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग क्या होता है, जब खाने को आप पूरी तरीके से तेल में सबमर्ज कर दो, ठीक है। खाने को जब आप पूरी तरीके से हॉट ऑयल में सबमर्ज कर दो, उसे कहते हैं डीप फ्राइंग। इस मेथड में फैट जो होता है वो कम एब्जॉर्ब होता है, मॉइस्चर कम लूज होता है और क्रिस्पी कलर आता है। फूड पार्टिकल जो है बैटर क्रम से कोट किए जाते हैं, और टेम्परेचर इसका होता है 175 से 190, 350 से 375 फ़ारेनहाइट, ठीक। ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ये वही वाला पॉइंट है जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। तीसरा है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में क्या है, कम अमाउंट ऑफ फैट आप इस्तेमाल करते हो फूड पार्टिकल्स को फ्राई करने में, उसे कहते हैं शैलो फ्राइंग। इस मेथड से फैट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब होगा डीप फ्राइंग के मुकाबले में, और इसके एग्जाम्पल्स हैं शैलो फ्राइड फिश और पराठास, ठीक है। तो अच्छे एग्जाम्पल्स आपके बुक में इस्तेमाल किए गए हैं एनसीईआरटी की, तो ध्यान से उसको याद करने की कोशिश करनी है आपको। सॉटे, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग वाला मीडियम ऑफ फैट वाला क्वेश्चन आ गया तो सॉटे होता है, डीप फ्राइंग होता है और शैलो फ्राइंग होता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, स्टूडेंट्स राइट अबाउट द मॉइस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग तो हमने पढ़े थे ना अभी, ब्रॉयलिंग ये वो, अभी तो मैंने पढ़े थे यार पीछे, रोस्टिंग, बेकिंग, बारबेक्यू, ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, ग्रिडलिंग, ये सब पढ़े थे ना। अब हम बात कर रहे हैं मॉइस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग की। इसमें क्या है, बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्ट्यूइंग, ब्लैंचिंग, स्टीमिंग, ब्रेजिंग। बॉइलिंग उबालना, बबल्स निकलना, ठीक है, आपके मटेरियल में है। सिमरिंग कम आंच में पकाना। पोचिंग, एग पोचू बनाते हैं ना, एग पोच जिसमें लिक्विड भी होता है और धीरे धीरे पकता है, उसे पोचिंग कहते हैं। स्ट्यूइंग मतलब फूड पार्टिकल्स बीच में आसपास लिक्विड, ठीक है। ब्लैंचिंग आप खुद पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ब्लैंचिंग क्या होता है। स्टीमिंग, स्टीम में पकाना।
और ब्रेजिंग मैंने आपको बताया क्या, स्ट्यू और पॉट रोस्टिंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो इनमें से मैंने बस एक नहीं बताया, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग पढ़ो अपनी बुक में से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ओवर करती हूँ। 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। आई होप आप अपनी बुक अच्छे से पढ़ रहे हो, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कल के एग्जाम के लिए आगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।